हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात जो राज्य हैं सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है गोवा और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और इंडिया गेट, अलाई दरवाज़ा और हुमायूं का मकबरा, ये तीनों का तीनों कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जो बुलंद दरवाज़ा है, इसे गुजरात पर अकबर की जीत की याद में 1602 में बनाया गया था। गुजरात की अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। आगे है, शहर फतेहपुर सीकरी की स्थापना स्वयं सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। हमारा अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, युद्ध है और युद्ध के कौन से वर्ष हुए हैं और किस किस के बीच में हुआ और जीत किसकी हुई है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिनमें से बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हुमायूं के बीच में, जिनमें से हुमायूं हार गए थे और अकबर जीत गए थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली इनमें से जीत गए थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग हैं, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, और प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो इसने महाराष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। मराठा जो केसरी अखबार की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आर्कटिक होम टू आर्यंस इनके जो एक प्रसिद्ध पुस्तक हैं, काफ़ी अच्छी बुक हैं, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिम्स्टेक सदस्य वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों में से है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका। ढाका कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराग्वे और बोलिविया। पैराग्वे और बोलिविया ये 2 देश दक्षिण अमेरिका के हैं जो स्थल रुद्ध हैं।
आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए देश को स्थलबद्ध देश कहते हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। विश्व में 47 स्थलबद्ध देश हैं। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला जो हमारा सवाल है, उबंटू क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उबंटू एक वेब ब्राउज़र है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, लिनक्स क्या है? ये भी एक वेब ब्राउज़र है। यूनिक्स, विंडो, उबंटू, मैक ओएस, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। ये सभी पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जो लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और मीटर को जो संकेत है एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है और इसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर, जिसे ये द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसे सीडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल, जिसे MOL द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग। द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर स्थित है। आइए इसके एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक कामकाजी जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और भाषाएं, दो भाषाएं हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक जो कामकाजी भाषा हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है और वर्ष 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। देखो हुआ क्या था, चाइना ने जब 1959 में जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तिब्बत के जो परिवार में अगर 4 सदस्य थे, 4 सदस्य को चाइना के अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया और जो तिब्बत में चाइना के दूसरे लोगों को लाके डाल दिया। तो हुआ वहाँ के लोग जो थे, तिब्बत के लोग, वो अपने परिवार से मिलना ही आज़ादी समझेगा, ना कि वो अपने देश की मांग करेगा। तो इसीलिए सिक्किम जो था, सिक्किम को लगा डर, कहीं ना मेरे ऊपर भी चाइना ने अटैक कर दे और इसी तरह करे। तो सिक्किम ने सोचा क्यों ना हम जाके भारत से मिल जाते हैं। तो सिक्किम जो 1974 था, 1974 में पहले सिक्किम सहराज्य बना। हमारे संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी विदेशी राज्य को अपना हिस्सा बना सकते हैं या फिर कोई स्वतंत्र देश है वो भारत में आके मिल सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत सांसद इस पर जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। तो 1974 में सिक्किम भारत का सहराज्य बन गया। तो उसको लगा सिक्किम को भारत मेरे जैसा ही है, कहीं ना कहीं भारत का राज्य बन जाना चाहिए। तब हम संविधान में फिर से संशोधन 1975 में किया और सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य बन गया। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, विदेशी राज्य को भारत के कौन सा आर्टिकल से मिलाते हैं? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत जो है किसी भी विदेशी राज्य या फिर कोई भी स्वतंत्र देश को मिला लेते हैं। अगला जो है 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। 7 सिस्टर शब्द जो पहली बार किसने दिया था? ज्योतिष प्रसाद सेकिया, इसी के द्वारा
दिया गया था। सेवन सिस्टर का शब्द इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखनी है। हमारा जो अगला सवाल है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में जो है सबरीमाला मंदिर स्थित है। आइए इसका एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट अगला सवाल। जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नीलम संजीव रेड्डी। जो श्री नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। आइए इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, कहीं ना कहीं ये भी पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी को याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी जो गुजरात में किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नवसारी, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए नमक कर के खिलाफ थी। दांडी यात्रा का आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक 1930 में किया था। उन्होंने 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक पैदा करके नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार दांडी मार्च 24 दिनों के लिए चला। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला के द्वारा प्लासी का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था। और ये सिराजुद्दौला कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। आइए देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। अंग्रेज़ों के सेनापति जो थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इसी दोनों के बीच जो हुआ था प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह एक अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।